हेलो एंड वेलकम, दिस इज गौतम एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल गौतम लाइव ज्ञान, जहां हम सिक्योरिटी और सेफ्टी से जुड़ी हर एक नॉलेज को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं डिटेल में। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप फायर के बारे में क्या जानते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे और सोचने लगेंगे कि अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर क्या दूं। तो आज आपके इसी उलझन को हम लोग सुलझाने आए हैं इस वीडियो में। तो पहले हम जानेंगे कौन कौन से टॉपिक इसमें हमको बोलना है और उसको हमको कैसे एक्सप्लेन करना है, ये जानेंगे। बाद में वीडियो के अंत में मैं आपको इसका एक डेमो दिखाऊंगा कैसे आप उसको आंसर करना है। तो आइए पहले डिटेल में सारे टॉपिक्स को समझ लीजिए। सबसे पहला जो चीज़ है वो है व्हाट इज़ फायर। तो आग क्या है? तो जब भी आपसे कोई पूछे आग क्या है तो आग एक ज्वलनशील तत्व है जो फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया से मिलकर बनती है। इसमें कई लोग ऑक्सीजन की जगह हवा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हवा कहना टोटली गलत है क्योंकि हवा के अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, जल वाष्प भी है। तो ये सारी चीज़ें जो मिलकर हवा बनाती है, लेकिन हवा से आग बुझ जाती है और ऑक्सीजन से आग जलती है। तो आप जब बोलेंगे व्हाट इज़ फायर मतलब आग क्या है, तो आग एक ज्वलनशील तत्व है जो फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन ना कि हवा की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया से मिलकर बनती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और इससे आपको कहते हैं कि आग किसे कहते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि आग किसे कहते हैं तो आप बताइए फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया से मिलकर बनने वाले तत्व को हम आग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ फायर मतलब आग के प्रकार। इसी को और एक टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बोलें तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर भी कहा जाता है। तो दोनों प्रश्न का मतलब एक ही है और उसका उत्तर भी एक ही है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, टाइप्स ऑफ फायर। तो आग के कुल 6 प्रकार हैं। सबसे पहला है ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैस, डी मेटल, ई इलेक्ट्रिक और के कुकिंग ऑयल टाइप। तीसरा जो आपका प्रश्न आता है मेथड टू एक्सटिंग्विश फायर मतलब आग को बुझाने के तरीके। तो आग को बुझाने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। सबसे पहला है स्टारवेशन, दूसरा है कूलिंग और तीसरा है स्मूदरिंग। अब पूछिएगा स्टारवेशन का मतलब क्या है? तो स्टारवेशन का मतलब है फ्यूल सप्लाई को कट कर देना, इसको बोलते हैं स्टारवेशन मेथड। पूछ लिया कूलिंग मेथड क्या है? तो कूलिंग मेथड का मतलब है फायर में हीट को रिड्यूस कर देना, उसको बोलते हैं कूलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हुए फायर को बुझाना। अब पूछेगा स्मूदरिंग का क्या मतलब? तो स्मूदरिंग का मतलब है ऑक्सीजन सप्लाई कट करके आग बुझाना। तो ये आपके 3 मेथड हो गए। सबसे पहला स्टारवेशन, दूसरा है कूलिंग और तीसरा स्मूदरिंग। चौथा प्रश्न है फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? तो जब भी आपसे पूछे कोई फायर एक्सटिंग्विशर क्या है तो फायर एक्सटिंग्विशर एक एक्टिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो छोटी आग को नियंत्रित या फिर बुझाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। पांचवा प्रश्न है टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर के कुल 5 प्रकार है। सबसे पहला है वाटर टाइप, दूसरा है फॉर्म, तीसरा है ड्राई केमिकल, चौथा है CO2 और पांचवा है वेट केमिकल। एप्लीकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर मतलब कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह की फायर को बुझाने में कैपेबल है। तो सबसे पहले हम वाटर टाइप, तो वाटर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये ए टाइप मतलब सॉलिड टाइप की आग को बुझा सकता है। दूसरा है फॉर्म टाइप। तो फॉर्म टाइप है वो ए और बी टाइप की मतलब सॉलिड टाइप और लिक्विड टाइप की फायर को बुझा सकता है। तीसरा है ड्राई केमिकल पाउडर। तो ड्राई केमिकल पाउडर एप्लीकेबल टू ऑल है, लेकिन डी टाइप की फायर को इससे नहीं बुझाया जा सकता है क्योंकि डी टाइप की जो फायर होती है वो मेटल में लगने वाली फायर है जो कि हाई टेम्परेचर की आग होती है। इसको आप ड्राई केमिकल पाउडर से नहीं बुझा सकते। दूसरा, इलेक्ट्रिकल फायर पर आप ड्राई केमिकल पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे आग बुझ भी जाएगी, लेकिन फ्रेंड ये रिकमेंडेड नहीं किया जाता कि आप इलेक्ट्रिकल टाइप की फायर को ड्राई केमिकल से बुझाएं। इसकी वजह यह है फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी इक्विपमेंट जब में आग लगी है और जब ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल करेंगे इससे तो आग बुझ जाएगी, लेकिन वो जो इक्विपमेंट है वो क्या होगा, खराब हो जाएगा, उसको आप रीपेयर और रीयूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल टाइप की फायर पर नहीं करें।
चौथा आपका CO2। CO2 एप्लीकेबल टू ऑल, हर तरह की आग इससे बुझाई जा सकती है, ठीक है। लेकिन इससे आप डी टाइप की फायर नहीं बुझा सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट डी, मतलब डी को छोड़कर आप हर टाइप की फायर को इससे बुझा सकते हैं। पांचवा है आपका वेट केमिकल। वेट केमिकल स्पेशली मेड फॉर, स्पेशली बनाया गया है कुकिंग ऑयल टाइप की फायर को बुझाने के लिए, ठीक है। तो वेट केमिकल से आप कुकिंग ऑयल टाइप की फायर तो बुझा सकते हैं, साथ में ए मतलब सॉलिड टाइप की फायर को भी आप इससे बुझा सकते हैं। तो ये आपका हो गया एप्लीकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अब सातवां है पास मेथड। पास मेथड का मतलब है ये तरीका है कि आपको फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाना चाहिए, एक फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, ये उसका मेथड है। तो यहाँ पे जो पहला पी है, इस पी का मतलब है पुल द पिन। आपको फायर एक्सटिंग्विशर में जो पिन लगा है उसको, पिन को निकालना है। एम द बेस ऑफ फायर, मतलब जहाँ पर आग लगी है उसकी सतह पर आपको निशाना लगाना है। स्क्वीज द ट्रिगर, आपको ट्रिगर दबाना है। स्क्वीज मतलब होता है वहां पे जो ट्रिगर होता है, ट्रिगर दबाना है। और इस एस का मतलब है स्विप साइड टू साइड, मतलब आपको राइट लेफ्ट करते हुए आग पर इसको स्प्रे करना है, ठीक है, चलाना है। तो ये है पास मेथड। आठवां है FAS सिस्टम। तो FAS सिस्टम का फुल फॉर्म है फायर अलार्म सिस्टम, ठीक है। अब फायर अलार्म सिस्टम में सारे इक्विपमेंट्स आते हैं। कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं? तो फायर पैनल इसके अंतर्गत आता है, हूटर इसके अंतर्गत आता है, स्मोक डिटेक्टर इसके अंतर्गत आता है, MCP इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये मतलब सारे इक्विपमेंट के बारे में आपसे जानकारी मांगी जाएगी, जैसे फायर पैनल किसे कहते हैं, क्या होता है। तो फायर पैनल जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आग कहाँ लगी है इसका ब्यौरा हमें देता है, ठीक है। तो फायर पैनल के प्रकार भी है क्या? तो हाँ, फायर पैनल के दो प्रकार, एक कन्वेंशनल है, दूसरा एड्रेसेबल है। कन्वेंशनल जो है ये छोटी एरिया के लिए अच्छा है। अगर आप आपका प्रीमाइसेस छोटा है तो आप कन्वेंशनल फायर पैनल इंस्टॉल कीजिए, ये आपको सस्ता पड़ेगा और आपकी प्रीमाइसेस के लिए अच्छा है। लेकिन यदि आपका प्रीमाइसेस बड़ा है तब आप एड्रेसेबल फायर पैनल इंस्टॉल कीजिए। फायर पैनल, एड्रेसेबल फायर पैनल जो होता है ये एज कंपेयर टू कन्वेंशनल फायर पैनल बहुत ज़्यादा महंगा होता है और ये बड़े प्रीमाइसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक बेसिक फ़र्क कन्वेंशनल और एड्रेसेबल के ऑपरेशन में कि एड्रेसेबल है ये पिन पॉइंट लोकेशन बनाता है, जबकि कन्वेंशनल पिन पॉइंट लोकेशन नहीं बताता है। वो एक रैंडमली आपको एरिया बताता है। जैसे 5 माले की बिल्डिंग है, 5वें फ्लोर पर आग लग गई, 5वें फ्लोर को आग लग गई है, आपको बता देगा कि 5वें फ्लोर में कहाँ आग लगी है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी उससे नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बारे में हूटर के बारे में पूछे, हूटर क्या होता है? तो हूटर एक सायरन है, ठीक है, इमरजेंसी सायरन है। जब कभी स्मोक डिटेक्टर या MCP के द्वारा, ठीक है, मैनुअल कॉल पॉइंट के द्वारा कॉल किया जाता है, ये बताया जाता है कि फायर इमरजेंसी आ गई है, तो ये फायर हूटर बजने लगता है, जिससे BMS रूम में बैठी ERT टीम को, BMS वालों को पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में आग लग गई है, ठीक है। इसके अलावा फायर हूटर जो होता है पूरे प्रीमाइसेस में भी इंस्टॉल होता है। सिचुएशन को देखते हुए ERT टीम क्या करती है, पूरे प्रीमाइसेस का जो फायर हूटर है एक्टिवेट कर सकती है। इसके बाद आपका होता है स्मोक डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर जो होता है इसमें वैरायटी होती है, एक स्मोक डिटेक्टर होता है, एक हीट डिटेक्टर होता है और एक बीम डिटेक्टर होता है। तो स्मोक डिटेक्टर आप देखेंगे तो ऑफिस जो प्रीमाइसेस है वहाँ पर लगाया जाता है, हम वर्क स्टेशन जहाँ पर होता है, जहाँ पे AC वगैरह चलती है वहाँ पर लगाया जाता है। स्मोक डिटेक्टर को अगर पार्किंग में लगाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, इस पार्किंग में कंटिन्यू गाड़ियाँ चलती है, गाड़ियों से धुआं निकलता है, तो यहाँ पर स्मोक डिटेक्टर नहीं लगाता, यहाँ पे हीट डिटेक्टर लगाया जाता है, ठीक है। और तीसरा एक आता है बीम डिटेक्टर। बीम डिटेक्टर आप देखते हैं तो ये कहाँ पे लगाया जाता है? ये लगाया जाता है आपके इलेक्ट्रिकल पैनल के पास, जहाँ पर स्पार्क होने पे जो रोशनी निकलती है उसको बोलते हैं बीम। तो ये क्या करता है, इस रोशनी को डिटेक्ट कर लेता है और क्या करता है, FAS सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। तो 3 चीज़ें होती हैं, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर और बीम डिटेक्टर। सीलिंग पर लगा होता है, जैसे स्मोक डिटेक्टर स्मोक सेंस करेगा FAS सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। हीट डिटेक्टर हीट सेंस करेगा, क्या करेगा, आपके FAS सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। तीसरा आपका बीम डिटेक्टर है, बीम डिटेक्टर क्या करेगा, बीम सेंस करेगा और FAS सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा।
इसके बाद इसमें एक मैनुअल कॉल पॉइंट भी होता है। मान लीजिए आप पेट्रोलिंग पे जा रहे हैं, आपने देखा कि आग लग गई है, ठीक है, सिस्टम जो है वो फेल हो गया है, वो फायर एफएस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है। स्मोक डिटेक्टर वहाँ पर लगा है लेकिन वो फेल हो गया है, ख़राब हो गया है कोई टेक्निकल वजह की वजह से। तो आप मैनुअली एफएस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं मैनुअल कॉल पॉइंट को दबाकर, एमसीपी को दबाकर। अब इसमें 9वां पॉइंट है फायर पंप। तो फायर पंप के बारे में आपसे पूछा जा सकता है क्या कि फायर पंप कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, फायर पंप 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है जोकी पंप, दूसरा होता है हाइड्रेंट, तीसरा होता है स्प्रिंकलर और चौथा है डीजल इंजन हाइड्रेंट पंप। ठीक है, तो देखिए जोकी पंप जो है ये सबसे छोटा पंप है। ये इलेक्ट्रिकल ड्रिवन होता है, मतलब इलेक्ट्रिक से चलता है और ऑटो चालू होता है और मैनुअल ऑटो बंद हो जाता है। ठीक है, बाकी के 3 पंप जो हैं हाइड्रेंट पंप, स्प्रिंकलर पंप और डीजल इंजन पंप, ये क्या होते हैं, ऑटो चालू होते हैं लेकिन इनको मैनुअली बंद करना पड़ता है। जो जोकी पंप है वो 1 मिनट में 150 लीटर पानी सप्लाई करता है। बाकी के पंप जो होते हैं वो 2850 लीटर पानी 1 मिनट में प्रोवाइड आपको करते हैं, इतना प्रेशर बनाते हैं 2850 लीटर केवल 1 मिनट में। इसमें मोटी मोटी बात आपको यही समझना है कि सारे पंप ऑटो पर होते हैं, जो कि पंप ऑटो ऑन और ऑफ होता है। बाकी के जो पंप हैं वो ऑटो में होते हैं, ऑटो चालू हो जाएंगे लेकिन बाद में आपको सारी पंप जो है मैनुअली जाके बंद करना पड़ेगा। ये आपको इस पर ध्यान रखना है, इतना आप इसमें नॉलेज रख लीजिए। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन और भी किया जा सकता है कि ये जो पंप अपने आप चालू बंद कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है एक डिवाइस जिसका नाम है प्रेशर गेज डिवाइस। इसमें 2 आप लाइन देखेंगे तो एक लाइन होती है रेंज की और एक लाइन होती है डिफरेंस की। ठीक है, तो रेंज में मतलब बिल्डिंग की हाइट के हिसाब से प्रेशर कितना चाहिए वो रेंज यहाँ पे सेट, मान लीजिए यहाँ पे 7 kg का प्रेशर सेट कर दिया गया है। तो यहाँ मतलब अब जो कि पंप मतलब ½ kg पे सेट कर देंगे, तो जैसे ही ½ kg का प्रेशर यहाँ पर डिस्चार्ज होगा ये लाइन, तुरंत जो कि पंप स्टार्ट हो जाएगा और ½ kg का प्रेशर मेंटेन करने के बाद वो बंद हो जाएगा। तो ये होता है कैसे चालू बंद, ये होता है प्रेशर गेज के कारण। उसके बाद स्प्रिंकलर। तो स्प्रिंकलर एक फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम है जो आपके सीलिंग पर इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, इसमें एक स्प्रिंकलर लगा होता है। स्प्रिंकलर के कलर आप देखेंगे यहाँ पे बल्ब में अलग अलग होते हैं। ठीक है, प्रीमाइसेस के हिसाब से इसको अलग अलग कलर दिया गया और एक टाइम अलग अलग टेम्परेचर पर फटते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जैसे ही आपके प्रीमाइसेस में आग लगेगी, ठीक है, मान लीजिए हम वर्क स्टेशन मान ले रहे हैं, तो वर्क स्टेशन में आपके यहाँ पर आग लग गई तो वहाँ पर जो स्प्रिंकलर इंस्टॉल होता है वो 68 सेल्सियस डिग्री के तापमान पर फट जाता है। ठीक है, और उसका कलर होता है रेड। तो जैसे ही तापमान बढ़ेगा क्या होगा, उसमें जो बल्ब होता है वो हीट सेंसिटिव बल्ब होता है। उसके अंदर अब उसमें मिक्सचर अलग अलग होता है, वाटर अल्कोहल भी होता है, ग्लिसरीन बेस्ड लिक्विड भी होता है। ठीक है, और इसमें कई बार मर्क्यूरी भी होता है। तो जैसे ही तापमान बढ़ता है तो इसके अंदर मान लीजिए मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी का स्प्रेड होता है, प्रेशर डालता है बल्ब पे और बल्ब फट जाता है। जैसे ही बल्ब फटता है तो ऊपर से पानी की फुहार होने लगती है और वो एक डायमीटर, पर्टिकुलर डायमीटर में पानी की फुहार करती है और उस एरिया में लगा हुआ आग जो होता है बुझ जाता है। ठीक है, 11वां है असेंबली पॉइंट। तो असेंबली पॉइंट क्या है, तो असेंबली पॉइंट वो एरिया है जहां पर फायर इमरजेंसी या फिर किसी भी आपातकाल स्थिति में लोगों को इकट्ठा किया जाता है। नॉर्मली जो एरिया होता है बिल्डिंग और बाउंड्री वॉल के बीच का होता है, लेकिन हर प्रीमाइसेस में आप देखेंगे तो असेंबली पॉइंट डिक्लेयर कर दिया जाता है ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, लोगों को डाउट नहीं हो कि हमको इकट्ठा कहाँ होना है। ये चीज़ें क्लियर करने के लिए असेंबली पॉइंट डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, 12वां है रिफ्यूज एरिया। रिफ्यूज एरिया वो एरिया है जो आपातकाल में ऐसे लोग जो असेंबली पॉइंट में जाने में सक्षम नहीं है, जैसे कि छोटे बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, गर्भवती स्त्री हो गई। ठीक है, उसके बाद इंजर्ड लोग हो गए, भाग दौड़ में इंजर्ड भी हो जाते कई लोग, और हैंडीकैप्ड। ये 5 लोगों को ठहराने के लिए इस्तेमाल किया था। बाद में इनको विंडो, जो रिफ्यूज एरिया का विंडो होता है, वहाँ से इनको फायर टीम लैडर के थ्रू रेस्क्यू कर लेती है। FSC मतलब होता है फायर होज कैबिनेट, कई बार इसको आप फायर होज बॉक्स ही बोलते हैं। उसमें आप देखेंगे तो क्या क्या आपसे होता है पूछ सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको 2 फायर होज मिलेंगे। ठीक है, एक नोजल मिलेगा, फायर एक्स मिलेगा और फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा। इतना बेसिक सामान आप देखेंगे तो उसमें होगा। लैंडिंग वॉल भी उसके अंदर होता है।
ठीक है। 14वां है फायर होज। तो फायर होज क्या है? तो फायर होज एक हाई प्रेशर वाटर कैरियर है, ठीक है। इसमें जो प्रेशर होता है 8 से 20 बार का होता है, ठीक है। इसकी लंबाई 15, एक फायर होज की लंबाई जो होती है वो 15 मीटर की होती है। अगर दो को जोड़ेंगे तो ये लंबाई 30 मीटर की हो जाती है। इसमें जो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाई प्रेशर वाटर कैरियर होता है। इसको चलाने के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है और कम से कम इसको ऑपरेट करने के लिए 3 लोगों की आवश्यकता होती है। 3 लोग मिलकर इसको अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। तो 15th है फायर होज रील। तो फायर होज रील जो है ये फायर होज का तीसरा प्रकार है और इसकी लेंथ जो होती है 30 मीटर की होती है, जो नॉर्मली हम कॉर्पोरेट या फिर रेसिडेंशियल इलाकों में देखते हैं, ठीक है। फायर होज रील को चलाने के लिए आपको कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। कोई भी एक सामान्य व्यक्ति, ठीक है, जैसे पेड़ पौधों को पानी देता है वैसे ही बस आपको इस उतना ही आसान है इससे फायर फाइटिंग करना। इसमें आपको अच्छा खासा प्रेशर मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको बता देने हैं। तो फिर इसको आंसर कैसे करें? तो इसको आंसर करना बड़ा आसान है। जैसे ही आपसे पूछा जाए कि आप आग के बारे में क्या जानते हो, फिर क्या क्या जानते हो, 2 तरह से पूछ सकता है आपको। तो आप कहिए सर मैं जानता हूँ आग क्या है, मैं आग के प्रकार के बारे में जानता हूँ, आग को बुझाने के 3 तरीके उसके बारे में मुझे पता है, फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कितने हैं, एप्लीकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, पास मेथड भी जानता हूँ सर, एफएस सिस्टम के बारे में जानता हूँ, फायर पंप के बारे में, स्प्रिंकलर के बारे में जानता हूँ, असेंबली पॉइंट के बारे में जानता हूँ, रेफ्यूजी एरिया के बारे में जानता हूँ, एफएससी फायर होज कैबिनेट के बारे में जानता हूँ, फायर होज जानता हूँ, फायर होज रील के बारे में जानता हूँ, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको गिना देना। तो क्या होगा कि इसी एक पॉइंट, जो आपने पॉइंट्स गिनाए हैं इस पॉइंट में से एक पॉइंट बोलेगा। जैसे असेंबली पॉइंट के बारे में पूछ लेगा आपसे, ठीक है, तो असेंबली पॉइंट क्या है, तो उसका आंसर मैं आपको दे चुका हूँ। तो इसी तरह से कोई भी टॉपिक जो आपने बताया उसी में से आपको पूछा जाएगा और आपको उत्तर उसी में से दे देना है। सिंपल, इतना उत्तर दोगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।